हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वायर एंड केबल सेगमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वायर एंड केबल सेगमेंट से जो कंपनी है, उस कंपनी जो 7-8 कंपनी जो मेरे ट्रैक लिस्ट में है, उस सब कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर एक P2P एनालिसिस करेंगे और उसके साथ उस सभी कंपनी का हम वैल्यूएशन कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कौन सी कंपनी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 इस तरह का हम एक रैंकिंग भी कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको वायर एंड केबल सेगमेंट के बारे में सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वायर एंड केबल सेगमेंट को देखेंगे, मेरे हिसाब से एक टेलविंड वाला एक सेक्टर है। आप अगर कोई भी टेलविंड वाले सेक्टर हो, वो आपको समझने के लिए आपको देखेंगे जो इसके जो हर एक कंपनी है, तो हर एक कंपनी देख ऑलमोस्ट सब 20% से ऊपर ग्रो कर रहा है। उसके साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है। उसके साथ आप उसका अगर कॉनकॉल वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो हर एक कंपनी जो बहुत शानदार डिमांड के बारे में बात कर रहा है। उसके साथ अगर आप जो कैपेक्स वगैरह देखेंगे, सिर्फ कंपनी कैपेक्स नहीं कर रहा है, उसके साथ प्राइवेट कैपेक्स जोरदार हो रहा है। तो आपका गवर्नमेंट कैपेक्स भी ज़्यादा हो रहा है। आपका आईटी सेक्टर, टेलीकॉम, रेलवेज, ईपीसी, आपका जो हाउसिंग वायर, तो हर तरह का सेगमेंट में, उसके साथ एक्सपोर्ट भी। तो हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे जो कैपेक्स बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसका फ़ायदा आप देखेंगे इस वायर एंड केबल वाले सेगमेंट उठा रहा है। और आप जो भी करें, कुछ भी करें, आपको वायर एंड केबल का ज़रूरत लगता है। इसीलिए इस सेक्टर में बहुत ही अच्छा टेलविंड चल रहा है। इसके साथ हम एक एक कंपनी को छोटे साइज कम समय में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर P2P एनालिसिस करेंगे। पहले पॉलीकैब। अगर आप पॉलीकैब के बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली कंपनी है। लेकिन इसका ग्रोथ अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20% के ऊपर ग्रो कर रहा है। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे यानी Q3 में, तो Q3 में इसका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 46%। उसके साथ अगर आप देखेंगे पैट 35% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। इसका कुछ वैलिड रीज़न भी है। जैसे आप देखेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाइक हो गया है। इसीलिए जो इसको जो प्राइस जो कस्टमर को पास ऑन करना था, ये 70 से 80% प्राइस इन लोगों ने Q3 में पास ऑन कर पाए। और एक्स्ट्रा जो प्राइस होगा वो Q4 में ये लोग इसको पास ऑन कर देंगे। इसीलिए आप देखेंगे Q3 में इसका मार्जिन थोड़ा डिप हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि जो आपका प्राइस हाइक हुआ है, उस हाइक वाले प्राइस को ये लोग इजीली अगले क्वार्टर में जो कस्टमर है उसको ये लोग पास ऑन कर देंगे। तो फिर इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाएगा और इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छे से मिल जाएगा। तो 1,00,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर। और एक बात है इसके साथ, अगर आप इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखेंगे वो 6% है। टोटल रेवेन्यू में इसका एक्सपोर्ट है 6%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये लोग 10% में ले जाएंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ेगा, वैसे ही आपका क्या होगा, जो मार्जिन वो इंक्रीज़ करता रहेगा। तो इनके पास ये वाले सेगमेंट भी है। तो उसके साथ इसका कैपेक्स अगर देखेंगे तो अगले 5 साल में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 6,000 से 8,000 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करेंगे। यानी कि हर साल 1,000 से 12,000 करोड़ ये लोग अपना कैपेक्स वगैरह 1,200 करोड़ ये लोग कैपेक्स वगैरह करेंगे। तो कैपेक्स बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो गाइडेंस है, जो इंडस्ट्री से ये लोग 1.5 टाइम्स ये लोग ग्रो करेंगे। अभी अगर देखेंगे जो इंडस्ट्री ग्रोथ चल रहा है 14 से 15 से बीच में, तो ये लोग इजीली 20 से 25% के बीच ये लोग इजीली अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं। तो जो बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इसका FMEG वाला एक सेगमेंट था, वो भी अभी जो पैट पॉजिटिव हो, इसके एबिडा पॉजिटिव हो चुका है। इस क्वार्टर में देखेंगे इसका एबिडा मार्जिन पॉजिटिव हो चुका है। और इसका जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट, उसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, उसका वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 40% से ग्रो किया है। और वायर एंड केबल वाले सेगमेंट 53% से ग्रो किया है। तो आपका ओवरऑल बिजनेस से वायर एंड केबल वाले बिजनेस और भी अच्छे रेट से ग्रो किया है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यूएशन आ रहा है 40 से 43 के बीच में। और इसका ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है, बिजनेस स्टेबल है, कैश फ्लो वाले कंपनी है। इसका FMEG वाले सेगमेंट भी आपका अच्छी दिशा में जा रहा है। एबिडा पॉजिटिव हो गया है, जल्दी पैट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हर एक सेगमेंट में बहुत ही अच्छा कंपनी है। इस कंपनी को आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। फिर चलते हम
KEI इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक स्टेबल कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है, 45,000 करोड़ वाले कंपनी है। अगर इसके इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19.5% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग इस ईयर में यानी कि FY26 में ये लोग 20% से ग्रो करेंगे और अगले 3 से 4 साल 20% कैगर से ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे। उसके साथ ये लोग इसका जो EBITDA मार्जिन है ये 11% EBITDA मार्जिन का इन लोगों का गाइडेंस है। और ये लोग एक सानंद में एक बड़ा वाला प्लांट आ रहा है FY27 के Q1 में, इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इससे भी इनको जो अगले वाले क्वार्टर में इसका ग्रोथ रेट बढ़ने का, रेवेन्यू बढ़ने का इसका बहुत ही स्कोप है। और इसका वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है 16 से 18% इसका वॉल्यूम ग्रोथ का मोटा मोटी गाइडेंस है। और इसका भी बिजनेस में अगर आप देखेंगे 3 सेगमेंट है। एक है रिटेल, B2C वाले सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इंस्टीट्यूशन वाले देखेंगे थोड़ा ग्रोथ रेट थोड़ा डाउन है, और एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है। अभी उसका परसेंटेज है 17%। उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये लोग इसका गाइडेंस के 20% में लेके जाने का इसका इरादा है। और इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इसका EBITDA मार्जिन, पैट मार्जिन आप देखेंगे इसका ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका हेल्दी ऑर्डर बुक भी है। फिर इसका जो कैपेक्स आ जाएंगे, जो अब सानंद वाला जो कैपेक्स आ जाएंगे, तब इनका जो वॉल्यूम का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। अभी इसका जो वैल्यूएशन करेंगे तो इसका अभी वैल्यूएशन 50 के PE में मिल रहा है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा रीच है। अगर आप पॉलीकैप के साथ कंपेयर करेंगे तो पॉलीकैप का वैल्यूएशन थोड़ा डाउन है, परफॉर्मेंस KEI से ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए हम KEI से आगे पॉलीकैप को रखेंगे। अब चलते तीसरी कंपनी के, जिसका नाम है RR केबिल करके। तो RR केबिल का देखेंगे बहुत ही एक तगड़ा कंपनी। इसका भी 2-3 सेगमेंट है। जैसे आपका ये वायर एंड केबिल है, ये B2B B2C करते हैं। उसके साथ FMEG वाले सेगमेंट में है। और FMEG पहले वायर एंड केबिल का देखेंगे, इसका ज़्यादातर जो बिजनेस आता था वो वायर से आता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे केबिल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि केबिल में आपको अच्छे मार्जिन मिलता है। और इसीलिए आप देखेंगे इसका जो कैपेक्स आ रहा है उससे 70 से 80% कैपेक्स आएगा उसका केबिल वाले सेगमेंट में। यानी कि ये लोग अपना केबिल वाले सेगमेंट को धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वायर वाले सेगमेंट को धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। तो और जैसे जैसे इसका केबिल का परसेंटेज बढ़ेगा, उतना ही इसका मार्जिन भी धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जाता रहेगा। और अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे Q3 में, तो इसका रेवेन्यू 42% से ग्रो किया है और पैट 72% से ग्रो किया है। तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी इसको मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के वजह से ये लोग इजीली कस्टमर को पास ऑन कर दिया है। इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन ग्रो किया है। और पॉलीकैप 100% पास ऑन नहीं कर पाए, मार्केट शेयर बढ़ने के चक्कर में पॉलीकैप ने थोड़ा रेट को 100% पास ऑन नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे पॉलीकैप का मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है और RR केबिल और KEI का मार्जिन ग्रो किया है। और अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो मार्जिन के बारे में गाइडेंस है कि मैनेजमेंट का ये लोग EBITDA मार्जिन को हर एक साल में 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका मार्जिन जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है वो पॉजिटिव दिशा में आ रहा है, उसके साथ मार्जिन ग्रो कर रहा है। आपका FMEG वाले सेगमेंट जो लॉस में था, वो मैनेजमेंट ने कहा है कि Q4 में ये EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे। FMEG वाले सेगमेंट वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो RR केबिल मेरे हिसाब से एक बेहतरीन पिक है। मैं RR केबिल को नंबर 1 में रखूँगा, क्योंकि इसका जो P बैठ रहा है वो आपको 30 से 33 के बीच में आ रहा है। और मैं इस P को बहुत ही कंजर्वेटिवली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर इसका Q4 का नंबर और भी अच्छा आ जाए तो इसका P बिलो 30 आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा बेट अभी आपका जो वायर एंड केबिल वाले सेगमेंट में है वो है आपका RR केबिल का है मेरे हिसाब से। और इसका भी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी है, ये लोग 80% CAGR से अगले 3-4 साल ग्रो करेंगे, ये इसका गाइडेंस है। और अगर आप देखेंगे 9 मंथ में इसका 25% इसका ग्रोथ आ चुका है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उससे बेहतर प्रदर्शन इस कंपनी ने कर रहा है। इसके बाद हम चलते
ये है तीन मोटा मोटी, ये 16,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, यानी कि आप इसको स्मॉल कैप में ही भी रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे बड़े वाले वायर सेगमेंट में इस तीन कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ हैवेल्स का भी 30% से ऊपर इसका भी वायर केबल वाले सेगमेंट ग्रो कर रहा है, लेकिन हैवेल के साथ जो इसका जो एफएमईजी वाले सेगमेंट का परसेंटेज ज़्यादा है और उस वाले सेगमेंट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। और इस वीडियो में हम सिर्फ वायर एंड केबल वाले सेगमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। और एफएमईजी वाले सेगमेंट भी है, लेकिन जैसे आपका आरआर केबल का अब 5% के तक लगभग उसका एफएमईजी वाले सेगमेंट का परसेंटेज है, और 10% है आपका पॉलीकैप का। केईआई का कोई एफएमईजी वाले सेगमेंट नहीं है, तो ज़्यादातर इसका रेवेन्यू आता है वायर एंड केबल सेगमेंट से। फिर छोटे वाले 3-4 कंपनी को डिस्कस कर लेते, फिर छोटे से देखेंगे छोटे में किनका प्रोस्पेक्ट ज़्यादा बेहतर है, फिर हम पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, पूरा कॉन्क्लूजन कर देंगे। फिर डायनामिक केबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायनामिक केबल एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1,500 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। और अगर आप देखेंगे डायनामिक केबल 3-4 क्वार्टर पहले 30-35% से ग्रो करता था, लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ थोड़ा धीमा हो रहा है। तो 40, 35, 30, 26, 22 अब इसका ग्रोथ रेट आ चुका है Q3 में 19%। तो जैसे पॉलीकैप 1,00,000 करोड़ वाले कंपनी ग्रो कर रहा है 46% से, आरआर केबल अब 40% से ग्रो कर रहा है 16,000 करोड़ कैप वाली कंपनी, केईआई 45 करोड़ मार्केट कैप वाले कंपनी ग्रो कर रहा है 20% से, और ये 1,500 मार्केट कैप वाले कंपनी ग्रो कर रहा है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो मेरे हिसाब से ये जो इसका जो ग्रोथ का जो ग्रोथ है वो मेरे हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मैं थोड़ा ज़्यादा उम्मीद कर रहा था इस छोटे वाले कंपनी से, लेकिन इसका जो बिजनेस है बहुत ही स्टेबल है। मैनेजमेंट 20% ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है, जो अगले 4-5 साल के लिए जो 20% CAGR में ग्रो करेंगे, तो उसी अनुसार ये लोग परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से और थोड़ा अच्छे स्पीड से ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे माइक्रो कैप वाले एक कंपनी है, इसीलिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बहुत ही तगड़ा है, इसका भी मार्जिन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है EBITDA मार्जिन 11% में लेके जाएंगे। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर बुक भी बहुत ही तगड़ा है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छा है, नया वाला कैपेक्स आ रहा है, और इसका गाइडेंस है 18 से 20%, तो हर एक सेगमेंट में बहुत ही अच्छा है। और इसका ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिलता है, जैसे इसका 19% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, 25% इसका पैट ग्रोथ हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है, बिजनेस बहुत ही अच्छे दिशा में चल रहा है। लेकिन दिक्कत है इसका ग्रोथ रेट मेरे हिसाब से बड़े कंपनी से बहुत ही स्लो में चल रहा है, और थोड़ा स्पीड आना चाहिए। तो देखते हैं अगले क्वार्टर में क्या रिजल्ट ये शो करते। फिर चलते इसका जो डेल्टॉल केबल के बारे में, इसका देखेंगे इसका भी ग्रोथ रेट पहले 50% के ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा गिर के आ चुका है, और अभी 30-40% से ग्रो कर रहा है। इस क्वार्टर में 42% से ग्रो किया है, और इसका भी मार्जिन इंप्रूव किया है, और इसका भी पैट अगर देखेंगे इसका मार्जिन भी डिक्रीज़ किया है, और आगे इसका पैट देखेंगे तो 11% से ग्रो कर रहा है। इस कंपनी के साथ यही दिक्कत है, एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 450 करोड़ इसका मार्केट कैप है, और इसका जो बिजनेस है बहुत ही अनसर्टेन रहता है। कभी इसका बहुत अच्छा ग्रोथ रहता है, कभी इसका 100% से पैट मार्जिन हो जाते हैं, पैट ग्रो कर जाते हैं, कभी इसका माइनस में आ जाते हैं, कभी बिलो 20 हो जाते हैं। तो यही इसका जो दिक्कत है, इसका बिजनेस में स्टेबिलिटी का बहुत ही दिक्कत है, स्टेबिलिटी नहीं है इस बिज़नेस में। और मैनेजमेंट EPC सेगमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये मोटा मोटी इसको गाइडेंस वगैरह नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी 30-40% से ग्रो करता है। लेकिन इसका जो बॉटम वाले सेगमेंट का जो थोड़ा बहुत दिक्कत चलता है, और इसका जो P है मोटा मोटी 25 के रेंज में इसका P है। फिर चलते पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बारे में। पैरामाउंट कम्युनिकेशन का देखेंगे, इसका मेन जो USP है, ये 35 से 40% जो इसका रेवेन्यू आता है, ये आते हैं आपका एक्सपोर्ट से, और मेनली ये लोग USA में अपना एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। और अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप देखेंगे US ने इंडिया के ऊपर एक 50% का टैरिफ चार्ज किया था, इसीलिए आप देखेंगे Q3 पूरा डाल हो गया इसका। 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, EBITDA माइनस में चला गया, पैट माइनस में चला गया, मार्जिन 6% था वो गिर के आ गया है 1.6%, तो बहुत ही बुरे रिजल्ट है। लेकिन अब देखेंगे इसका जो ऑर्डर बुक आ रहा है, इसमें से अब देखेंगे एक्सपोर्ट का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगर आप इसका रेवेन्यू डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का मिक्स देखेंगे, तो पहले था 35%, वो गिर के आ चुका है 18% एक्सपोर्ट का परसेंटेज। तो एक्सपोर्ट का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे जो
ट्रेड डील हुआ है, इसलिए आप देखेंगे 18%, अभी तो 15% का बात हो रहा है, तो अभी 15 या फिर 18 जो भी पकड़ेंगे हम। तो इससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने कहा जो यूएस में ये लोग अपना धीरे धीरे आप एक्सपोर्ट चालू करेंगे, इससे क्या होगा, इसका रेवेन्यू और मार्जिन दोनों इंक्रीज करते रहेंगे। और इसका प्राइस टू बुक आप देखेंगे 13-14 के 40x में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही दिक्कत है, आपको और एक क्वार्टर ट्रैक करना चाहिए कि Q4 का इसका रिजल्ट किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि Q4 में आप देखेंगे 2 क्वार्टर इसका मोटा मोटी 18% टैरिफ में आपको मिलेगा। जनवरी वाला क्वार्टर ऑलमोस्ट आपका 50% टैरिफ था। तो अब इसके साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रोल नहीं करता है, ये एक दिक्कत है इस कंपनी के साथ। लेकिन अगर इसका एक्सपोर्ट वाले बिजनेस सही से खेल गए तो ये बहुत अच्छा आपको शेयर होल्डर को अच्छा पैसा दे सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर आप इसके एक छोटे प्लेयर के साथ खेलना चाहते हैं तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन का आप देख सकते हैं, लेकिन एक रिस्क वाला बेट है मेरे हिसाब से, तो डिसीजन आपका है। फिर चलते एक छोटे वाले एक एसएमई वाले कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है वी-मार्क इंडिया करके। अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, पहले इसका 6 मंथ के बाद ये लोग रिजल्ट लाते हैं, ईयरली ये 2 रिजल्ट पब्लिश करते हैं, जेहेतु क्योंकि ये एसएमई कंपनी है। नहीं तो जैसे नॉर्मल कंपनी एक साल में 4 बार 4 क्वार्टर में 4 एक होता है, ये H1 H2 में ये लोग अपना रिजल्ट आते हैं। जो क्वार्टर 2 यानी कि H1 में इसका रिजल्ट जो आया था वो 100% से रेवेन्यू ग्रो किया था, पैट 200% के ऊपर से मार्जिन ग्रो किया था, EBITDA मार्जिन ग्रो किया था, हर एक फंड में इसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट था। और इसका जो FY26 का जो गाइडेंस था वो था आपका 40 से 50%, वो इजीली ओवर अचीव कर देंगे। इसके साथ इसका EBITDA मार्जिन था 100 से 12%, 11 से 12% इसका EBITDA मार्जिन था, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन है। और इसका अगर आप देखेंगे अभी इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये लोग अपना गाइडेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी को किमी में ये लोग कन्वर्ट करते हैं। अभी इसका 1.69 लाख किलोमीटर इसका अभी कैपेसिटी है, और ये लोग अगले मोटा मोटी 5 साल में ये लोग इसको 4 गुना कर देंगे, यानी कि 7 लाख किलोमीटर ये लोग अपना कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। तो क्या होगा इससे, तो इसका जो ग्रोथ गाइडेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। और ये एसएमई कंपनी है, आपको इस तरह का शेयर करने के लिए आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी को आपको अच्छे से नज़र करना चाहिए। Q2 में जब इसका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको इस कंपनी के बारे में देखना चाहिए। मेरी हिसाब से बहुत ही तगड़ा कंपनी है। तो यही था मोटा मोटी सब कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप इसका कंक्लूजन करेंगे तो आप देखेंगे तो छोटे वाले कंपनी में मेरे को दम नहीं आ रहा है। जैसे आपका डायनामिक 20% से ग्रो कर रहा है, आपका डेल्टॉन वो 30-40 से ग्रो करता है, लेकिन उसका जो बॉटम लाइन में बहुत दिक्कत होता है। कभी इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। पैरामाउंट का 35% एक्सपोर्ट आता है, वो लोग एक्सपोर्ट का परसेंटेज बिलो 20 काट दिया है, तो इसका मार्जिन में हिट आएगा। तो अभी टैरिफ सिचुएशन के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो ये एक दिक्कत है। वी-मार्क बहुत अच्छा कंपनी आप देख सकते हैं, लेकिन ये एसएमई वाले कंपनी है, आपको इसका कॉन कॉल वगैरह नहीं होता है, तो आपको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। फिर भी आपको वी-मार्क इंडिया इस कंपनी को अच्छे से देखना चाहिए, और पैरामाउंट कम्युनिकेशन का भी अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप छोटे स्टेबल वाली कंपनी के साथ खेलना चाहते हैं तो आप डायनेमिक केबल के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट जैसा गाइडेंस देता है उसी तरह से ये परफॉर्मेंस करता है। उसका गाइडेंस है 18 से 20% CAGR में ये लोग ग्रो करेंगे, उसी दिशा में ये लोग ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, PE भी आपका रीजनेबल है, PE रीरेटिंग का चांस भी है। और अगर आप बड़े बड़े कंपनी में देखेंगे तो नो ब्रेनर जो सेफ सबसे प्लेयर है आपका पॉलीकैप, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और आपका जो RR केबल वो भी सेफ पोजीशन में है, और KEI भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन एक नंबर में मेरे हिसाब से अभी RR केबल है, दूसरी नंबर पे है आपका पॉलीकैप, तीसरी नंबर पे KEI। फिर छोटे प्लेयर में अगर आप देखेंगे, एक नंबर में मैं स्टेबिलिटी के मामले से डायनामिक केबल को रख रहा हूँ, 2 नंबर पे मैं रखूँगा वी-मार्क इंडिया करके, फिर पैरामाउंट, फिर डेल्टॉन। यही मेरा एनालिसिस है। दिस इज़ नॉट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन। और इसके साथ लास्ट एक बात को, जैसे आपका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट आप देखेंगे एक टेलविंड वाले सेक्टर है, बहुत ही अच्छे से हर एक कंपनी 20% के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इस वाले सेगमेंट से 1 से 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए।
और इसके साथ जो कैपेक्स बढ़ रहा है, प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स, हर एक कैपेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो इंडस्ट्री भी 14 से 15% से ग्रो कर रहा है। तो इस वाले सेक्टर से, सेगमेंट से आपको एक मिनिमम एक कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और अगर आप सेफ बेट खेलना चाहते हैं तो आप पॉलीकैप और आरआर में से एक शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल और रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।